My dear students, welcome to Mathological. In this session, we will be discussing the concept of last two non-zero digits in any factorial number. Let us start. So, पहले फॉर्मूला देख लेते हैं. प्रूफ हम सबसे लास्ट में देखेंगे. लॉजिक जो इसके पीछे का सबसे लास्ट में देखेंगे. सो लास्ट टू नॉन जीरो डिजिट्स यानी कि ट्रेलिंग जीरोस को हटाने के बाद में जो डिजिट्स हमें मिल रही हैं उनके बारे में बात करें. सो लास्ट टू नॉन जीरो डिजिट्स इन एन फैक्टोरियल is equal to last two non-zero digits in 12 to the power a into a factorial if n is a multiple of 5, which implies कि if n is equal to 5a, if n is equal to 5a, then last two non-zero digits of n factorial is equal to 12 to the power a multiplied by a factorial. बट ऐसा जरूरी तो नहीं है कि n एक 5 का मल्टीपल ही हो. ठीक है, तो जस्ट इन केस n is equal to 5a plus b, in that case last two digits of n factorial in this case will be equal to 12 to the power a into a factorial multiplied by 5a तक तो हमने कंप्लीट कर लिया, multiplied by 5a plus 1 into 5a plus 2 and so on till 5a plus b. So ये नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे? एट मैक्स 5 होंगे. 5 तो नहीं, एट मैक्स 4 होंगे, बिकॉज रिमाइंडर 4 होगा एट मैक्स. इज दैट राइट? सो मैक्सिमम 4 टर्म्स होंगे. क्लियर है? एग्जाम्पल समझते हैं, वहां से ज्यादा क्लैरिटी आएगा. सो लेट अस से वी नीड टू फाइंड आउट लास्ट टू डिजिट्स इन 10 फैक्टोरियल. So 10 is equal to 5 into 2. So 2 will be equal to a. So last two digits in 10 factorial will be equal to 12 to the power a यानी 12 square multiplied by 2 factorial. और 12 square होगा 144 multiplied by 2 factorial is 2. So that is 288. हमारे काम की है last two digits only of this expression. So 88 will be our answer. 88 will be last two non-zero digits of 10 factorial. Okay? Because अगर हम for example दो numbers को multiply कर रहे हैं, numbers are a b c, this is a 3-digit number, and d e f is another 3-digit number, and we are multiplying these two. a b c और d e f को multiply कर रहे हैं, तो can we write a b c as 100a plus b c? ठीक है, b c is a 2-digit number, 100a plus b c. Similarly, we can write d e f as 100d plus EF, and now if you multiply, so 100A into 100D will be 100 square into AD plus 100A into EF will be 100 times AEF, A into EF basically. This will be A into EF because EF तो एक 2-digit number है, तो A multiplied by EF plus 100 times D multiplied by BC plus BC multiplied by EF. अब समझो 100 स्क्वायर आ रहा है यानी कि हमारे लास्ट में 4 जीरोस आएंगे, तो AD से लास्ट टू डिजिट्स तो बनने वाली नहीं है. बेसिकली दिस नंबर विल बी AD फॉलोड बाय 4 जीरोस और A इंटू EF इज फॉलोड बाय 100 यानी कि यहां पे भी लास्ट में 2 जीरो आने वाले हैं. सिमिलरली D इंटू BC इज ऑल्सो फॉलोड बाय 2 जीरोस. तो काम सिर्फ हमारे आएगा BC इंटू EF, यहीं से हमें लास्ट टू डिजिट्स मिलेगी. तो लास्ट टू डिजिट्स इन एनी नंबर इन एनी प्रोडक्ट आर ओनली डिटरमाइंड बाय लास्ट टू डिजिट्स ऑफ द नंबर्स जिनका हम प्रोडक्ट ले रहे हैं. ठीक है, जिनका प्रोडक्ट ले रहे हैं. तो यहां भी 144 इंटू 2 है, तो सिर्फ कंसर्न हमारा 44 से रहेगा. जैसे यूनिट में करते हैं कि सिर्फ और सिर्फ सिंगल डिजिट को देखते हैं, वैसे यहां पे 2 डिजिट्स को हम देखेंगे, लास्ट की 2 डिजिट्स पे फोकस करेंगे सिर्फ. ओके, सो लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ 11 फैक्टोरियल क्या होगा? दैट विल बी लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ 10 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 11. और 10 फैक्टोरियल में आ गया लास्ट 2 डिजिट्स हमारी 88, तो 88 मल्टीप्लाइड बाय 11 दैट विल बी 880 प्लस 88, सो 968 हो गया. काम की डिजिट्स है लास्ट 2. ठीक है, 68 विल बी द आंसर. ये ध्यान रखना है, 968 हमारी लास्ट की 3 डिजिट्स नहीं होंगी. ठीक है, लास्ट की 2 डिजिट्स पता लगाने का ये मेथड है. 9 इज नॉट द थर्ड डिजिट. ठीक है, वो बस कैलकुलेशन में आ रहा है. 9 इज नॉट द थर्ड डिजिट. नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट टू नॉन जीरो डिजिट्स ऑफ 12 फैक्टोरियल.
So 12 is 5 into 2 plus 2. So this is A. So last two non-zero digits of 12 factorial will be equal to last two digits in 12 to the power A, ठीक है, 12 to the power 2 multiplied by 2 factorial and this multiplied by 11 into 12. 11 into 12. So 12 square is 144 multiplied by 2 into 11 into 12 क्या है 132. 132 में काम की डिजिट है 32, 44 में काम की डिजिट है 144 में काम की डिजिट है 44, तो 44 into 2 into 32. Okay, 2 into 32 will be 64. This will be 44 into 64. अब हमें लास्ट टू डिजिट्स निकालनी है, तो 40 प्लस 4 लिख सकते हो 44 को और 60 प्लस 4 लिख सकते हो 64 को. 40 इंटू 6 से तो डबल जीरो मिलेगा लास्ट में, तो वो तो फर्क नहीं पड़ता उससे कुछ. 40 इंटू 4 160, 60 आ गई लास्ट टू डिजिट्स. 4 इंटू 60 इज 240, 40 आ गई लास्ट टू डिजिट्स और 4 इंटू 4 है 16, तो लास्ट टू डिजिट्स आ गई 16. तो 60 प्लस 40 100 प्लस 16 आ गया हमारा आखिरी की टू डिजिट्स. तो आंसर विल बी 16 ओनली. 16 will be last two digits in 12 factorial. Clear? Okay. Next question. Last two non-zero digits of 16 factorial. So 16 is 5 into 3 plus 1. So 3 will be our A. So last two non-zero digits of 16 factorial will be equal to 12 to the power A, यानी 12 cube multiplied by 3 factorial multiplied by 16, and 12 cube is 1728. 1728 into 6 into 16. So 28 is the only thing that we are concerned. Last two digits multiplied by 6 into 16 कितना है 96. So 28 into 96. ओके, अब या तो 28 को 96 से मल्टीप्लाई कर लो या फिर 96 को लिख सकते हैं हम 100 minus 4. So this will be 2800 minus 28 into 4 क्या होगा 112. So basically 100 minus 12, तो लास्ट टू डिजिट्स आ जाएंगे हमारी 88. देखिए हमें सिर्फ और सिर्फ लास्ट टू डिजिट से ही मतलब है, दैट इज वाई 100 minus 12 कर दिया. बाकी कितने 100 है उससे फर्क नहीं पड़ता. 100 minus 12 होगा तब भी 88 आएगा, 200 minus 12 होगा 188 आएगा, लास्ट में तो 88 ही रहेगा. तो आंसर विल बी 88 ओनली. अदरवाइज यू कैन मल्टीप्लाई 20 plus 8 into 90 plus 6, ऐसे भी कर सकते हो, बात एक ही है. ओके, 88 हमारा आंसर हो जाएगा इन दिस केस. नेक्स्ट क्वेश्चन. फाइंड द लास्ट टू डिजिट्स नॉन जीरो डिजिट्स ऑफ 27 फैक्टोरियल. सो 27 फैक्टोरियल इज 5 इंटू 25 प्लस 2, यानी कि 5 इंटू 5 प्लस 2. सो 12 टू द पावर 5 multiplied by 5 factorial multiplied by 26 into 27. इसकी लास्ट टू डिजिट्स हमारे काम की है, ठीक है. 12 टू द पावर 5 आ रहा है. अब 12 टू द पावर 3 तक तो ठीक था, 12 टू द पावर 5 में तो प्रॉब्लम होगा. तो जब भी जैसे ये वैल्यू 12 टू द पावर 5 आ गया, वी कैन राइट 12 एज 2 स्क्वायर इंटू 3 टू द होल पावर 5. 2 स्क्वायर इंटू 3 टू द होल पावर 5. तो ये नंबर हमारा बन जाएगा 2 to the power 10 into 3 to the power 5 into 5 factorial is 120. बट हमें चाहिए लास्ट टू नॉन जीरो डिजिट्स, तो 120 की लास्ट टू नॉन जीरो डिजिट्स लेंगे, यानी कि 12 लेंगे. ये ध्यान रखना 20 नहीं लोगे, लास्ट टू नॉन जीरो डिजिट्स लोगे. एंड मल्टीप्लाइड बाई 26 मल्टीप्लाइड बाई 27. 2 to the power 10 is 1024. सो काम की डिजिट्स है सिर्फ 24. 3 to the power 5, 3 to the power 4 is 81, 243. तो काम का हुआ सिर्फ 43 into 12 into 26 into 27. Okay, so 24 into 43 into 12 into 26 into 27. अब 26 into 27 क्या हो जाएगा? 26 into 27 is 26 का स्क्वायर होता है 676 plus 26, so this will be 702. 702 आ जाएगा. So this multiplied by 702. 02 is all that we are concerned with. ओके, 24 इंटू 43 क्या आ जाएगा? 24 इंटू 3, एक सेकेंड, ये 43, हाँ 243 से आया ना, ठीक है. 24 इंटू 3 72, 2 आ गया, 7 हमारा कैरी हो गया. 24 इंटू 4 96 प्लस 7 32 काम का है, इंटू 12 इंटू 2
और 12 इंटू 2 हो गया 24, तो 32 इंटू 24, 24 2 48, 8 आ गया, 4 कैरी होगा, 24 3 72 प्लस 4 76, तो 68 विल बी अवर आंसर, 68 विल बी अवर आंसर। ओके, और एक दो काम की बातें, बिकॉज 2 टू द पावर 10 इज 1024, और यहां पे लास्ट 2 डिजिट्स आ रही है हमारी 24, और 24 होल स्क्वायर इज 576, लास्ट 2 डिजिट्स इन 24 होल स्क्वायर इज 76, विच इज 100 माइनस 24, 100 माइनस 24, 24 होल क्यूब में we will have last 2 digits again 24, 24 to the power 4 में we will have last 2 digits again 76, so basically 24 और एनी नंबर, इससे पीछे कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ता, 1024 में भी यही सेम चीज फॉलो करेगा, तो वेदर 24 और 1024, बिकॉज 1024 में भी लास्ट 2 डिजिट्स क्या है 24, तो 24 टू द पावर इवन नंबर will always result in 76 as last 2 digits, and 24 to the power odd number that will always result in 24 only, ठीक है, that will result in 24 only। क्या है, क्लियर है? Additionally 3 to the power 4 is 81, okay, 81 to the power 2 is 6561, which is 3 to the power 8, 81 to the whole square is 6561, ठीक है, या फिर ऐसे देख सकते हो 81 to the power n है, तो यूनिट डिजिट पे तो 1 ही रहेगा, बिकॉज 1 का पावर n हमेशा 1 होगा, बट जो 10th डिजिट आएगा वहां पे वैल्यू विल बी 8 इंटू एन, 8 इंटू एन का जो यूनिट डिजिट होगा, जैसे यहां पे 8 इंटू 2 16, तो यूनिट तो हमारा 10th डिजिट हो जाएगा 6, हो गया 6, ठीक है, 8 इंटू एन, फॉर एग्जाम्पल 81 होल क्यूब, तो 1 रहेगा यूनिट डिजिट में, 8 इंटू 3 24, तो 41 वुड हैव बीन द लास्ट 2 डिजिट्स, 81 टू द पावर 17, तो 1 रहेगा यूनिट डिजिट में, 8 इंटू 17 136, तो 6 आ जाएगा हमारा। ओके, क्लियर है? और क्योंकि हमें 8 इंटू 17 में यूनिट डिजिट चाहिए था, तो 8 इंटू 7 ही करोगे, सिर्फ 8 इंटू 17 करने का ऐसा जरूरत नहीं है, 8 इंटू 7 करोगे 56 आएगा, 6 विल बी अवर द 10th डिजिट इन दिस केस, बिकॉज हमें 3 की पावर्स में और 2 की पावर्स में डील करना पड़ेगा, दैट इज वाई ये बातें हमने समझ ली। इसके बाद जो बाकी चीजें बची हैं वो लास्ट 2 डिजिट्स वाला जब सेशन करेंगे वहां पे क्लियर करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट 2 नॉन जीरो डिजिट्स ऑफ 40 फैक्टोरियल, 40 फैक्टोरियल में लास्ट 2 नॉन जीरो डिजिट्स हमारी क्या होंगी? तो 40 इज 5 इंटू 8, सो अवर ए का वैल्यू इज 8, सो 12 टू द पावर 8 इंटू 8 फैक्टोरियल, इंटू 8 फैक्टोरियल। ओके, 12 to the power 8 is basically 2 to the power 16 multiplied by 3 to the power 8 multiplied by 8 factorial. ओके, और 8 फैक्टोरियल लास्ट 2 नॉन जीरो डिजिट्स क्या आएंगे हमारी? 8 इज 5 इंटू 1 प्लस 3, ठीक है, 5 इंटू 1 प्लस 3, सो यहां पे लास्ट 2 नॉन जीरो डिजिट्स हमारी आ जाएंगी, 2 to the power 16 इंटू 3 to the power 8 को सेपरेट कर लो, इंटू 8 फैक्टोरियल में आ जाएगा 12 to the power 1 इंटू 1 फैक्टोरियल इंटू 6 इंटू 7 इंटू 8। अदरवाइज 8 फैक्टोरियल को तो कैलकुलेट भी कर लोगे कि 7 फैक्टोरियल इज 5040, मल्टीप्लाई कर रहे हो 8 से, तो 40 इंटू 8 विल बी 320, यानी 20 आ जाएगा लास्ट में, तो डायरेक्टली 20 लिख दोगे, ठीक है, डायरेक्टली 20 लिख दोगे। और 2 to the power 16 क्या हो जाएगा? दिस विल बी 2 to the power 10 मल्टीप्लाइड बाई 2 to the power 6, और 3 to the power 8 क्या है? 6561, तो लास्ट में आ जाएगा 61 इंटू 20। 2 to the power 10 में लास्ट में आएगा 24, लास्ट 2 डिजिट्स मल्टीप्लाइड बाई 2 to the power 6 होगा 64, 61 इंटू 20, ठीक है, 61 इंटू 20 आ गया। एक सेकेंड 5040, तो 20 नहीं आएगा, मल्टीप्लाई करोगे 3 से, तो दिस विल बी 320 आएगा लास्ट में। 0 को नहीं लेना है हमें 32 को लेना है, 32 को लेना है, तो नंबर आ जाएगा हमारा 32, इन दिस केस दिस विल बी 32। ओके, 32 आ जाएगा, और थोड़ा सा यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको। 32 इज 2 to the power 5, दिस इज 2 to the power 6, 2 to the power 11 मिल जाएगा, तो 2 to the power 10 into 2 to the power 11 into 61, so this will be 2 to the power 10 whole squared into 2 into 61,
और 2 पावर 10 कितना है 24, 24 होल स्क्वायर आ जाएगा 76, लास्ट टू डिजिट 76 इंटू 2 इंटू 61 इज 122, तो 22 आ जाएगा 76 इंटू 22, तो 70 प्लस 6 इंटू 20 प्लस 2, ठीक है 70 टू 20 से तो डबल जीरो मिलेगा, 70 टू 40, 6 इंटू 20 20 और 6 इंटू 2 12, तो दिस विल बी 72. So last two digits will be 72 in this case. Clear है? ठीक है? Okay. Next question. क्या ही क्लियर होता है? Next question. Find the 100 digits in the product 1 factorial into 2 factorial into 3 factorial into 4 factorial into 5 factorial into 6 factorial. अब ये तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है क्योंकि हम मल्टीप्लाई हो रहा है, ऐड थोड़ी हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रही है वैल्यूज, और अगर हम वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर रहे हैं इन दैट केस 5 फैक्टोरियल में भी लास्ट में जीरो आने वाला है, 6 फैक्टोरियल में भी लास्ट में जीरो आने वाला है, तो लास्ट की दो डिजिट तो डबल जीरो ही हो जाएगा, डबल जीरो हो जाएगा. तो 100 डिजिट पूछ रहा है क्वेश्चन हमसे, 100 डिजिट पूछ रहा है, 10 डिजिट नहीं पूछ रहा है. ओके, तो प्रोडक्ट आ जाएगा 2 इंटू 3 फैक्टोरियल क्या होगा 6 इंटू 4 फैक्टोरियल 24 इंटू 5 फैक्टोरियल 12 इंटू 10 इंटू 6 फैक्टोरियल क्या आ जाएगा 720 यानी 72 इंटू 10. सो दिस कैन बी सेपरेटेड एज 2 इंटू 6 इंटू 24 इंटू 12 इंटू 72 इंटू 100. ठीक है, तो 100 डिजिट मिलेगी हमें इस प्रोडक्ट से. एंड दिस प्रोडक्ट इज 12 इंटू 2 इज 24, 24 इंटू 2 इज 576, तो लास्ट टू डिजिट्स आ गई 76. इनफैक्ट हमें तो यूनिटी चाहिए, सिर्फ यूनिटी चाहिए, तो फिर इतना भी करने की जरूरत कहाँ है हमको, सिर्फ यूनिटी पे फोकस करना है हमको. तो दैट विल बी 2 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 6 इज 12 इंटू 4 48, 48 इंटू 4 अगेन 2 आ जाएगा. सो दिस विल बी 2 फॉलोड बाई 2 zeros, तो आंसर आ जाएगा 2 हमारा. 100 digits in the product will be 2 only. Okay, clear? Next question. Find the last two digits of the sum 1 factorial plus 2 factorial plus 3 factorial plus 4 factorial plus 5 factorial till 50 factorial. अब यहाँ पे सम वाला केस जहाँ पे लास्ट टू डिजिट्स हमें चाहिए. 1 factorial is equal to 1, 2 factorial is equal to 2, 3 factorial is 6, 4 factorial is 24, 5 factorial क्या आ रहा है 120 है, 6 factorial 720 है, 7 factorial आ जाएगा हमारा 5040 एंड सो ऑन एंड सो ऑन. और 10 फैक्टोरियल पे हमें मिल जाएंगे लास्ट टू डिजिट्स 00. तो उसके बाद की वैल्यूज से तो जरूरत नहीं है क्योंकि उसके बाद की वैल्यूज लास्ट टू डिजिट्स को अफेक्ट ही नहीं करेगा क्योंकि लास्ट टू डिजिट्स हमारी 11 फैक्टोरियल में भी 00 होगा एंड सो ऑन. सारे नंबर्स में 00 होगा, लास्ट में टू वैल्यूज लास्ट टू डिजिट्स विल बी 0 00. 10 फैक्टोरियल ऑनवर्ड्स, तो हमें सिर्फ कंसर्न है 1 फैक्टोरियल से लेकर 9 फैक्टोरियल तक. ओके, 1 फैक्टोरियल से लेकर 9 फैक्टोरियल तक कंसर्न है, उसमें भी कैलकुलेशन हमें अपना बहुत टिपिकल करने की जरूरत नहीं है. हमारा कंसर्न है सिर्फ और सिर्फ लास्ट टू डिजिट्स का. ओके, तो 1 फैक्टोरियल में तो आ गया 1, 2 फैक्टोरियल में आ गया 2, 3 फैक्टोरियल में 6, 4 फैक्टोरियल में 24, 5 फैक्टोरियल देगा हमको 120 बस. लास्ट टू डिजिट्स क्या होंगी सिर्फ 20, ओनली 20, तो फोकस ऑन 20 प्लस 6 फैक्टोरियल में क्या होगा 20 में मल्टीप्लाई करोगे 6, 5 फैक्टोरियल इंटू 6 इज 6 फैक्टोरियल, 20 इंटू 6 क्या आ जाएगा लास्ट टू डिजिट्स अगेन 20 ही रहेगा. फिर मल्टीप्लाई करोगे 7 से, 20 इंटू 7 140, लास्ट टू डिजिट्स हो जाएंगी 40. फिर मल्टीप्लाई करोगे 8 से, 40 इंटू 8 320, लास्ट टू डिजिट्स 20 ही रहेगा. 20 इंटू 9 दैट विल बी 180, लास्ट टू डिजिट्स हमारी हो जाएंगी 80. 80 प्लस 20 100 आ गया, 100 आ गया, हटा दो इसको. ठीक है, फिर इसके बाद में बचा क्या हमारा 40 प्लस 20 प्लस 20 80 प्लस 24 104 यानी 4 बचा, 4 प्लस 6 10 प्लस 3 13, तो लास्ट टू डिजिट्स हमारी आ रही है 13 इन दिस केस. 13 विल बी द आंसर. ओके, क्लियर है? 13 इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा. ठीक है, अब लॉजिक समझते हैं कि बेसिकली हमने ऐसा क्यों किया, 12 टू द पावर a के टर्म्स में क्यों आ रही थी चीजें. तो लेट अस टेक एग्जांपल, n इज इक्वल 10 फैक्टोरियल ले लेते हैं एंड विल प्रोसीड इन द सेम वे जैसे कि हमने लास्ट नॉन जीरो डिजिट के लिए प्रोसीड किया था. तो 10 फैक्टोरियल कैन बी रिटन एज 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 मल्टीप्लाइड बाई
6 into 7 into 8 into 9 into 10. Now take 5 and 10 को बाहर ले लो, तो 5 के मल्टीपल्स को हमने बाहर निकाल दिया, तो बच गया हमारा 1 into 2 into 3 into 4 multiplied by 6 into 7 into 8 into 9. Now 5 into 10 can be written as 5 into 1 is 5 and 5 into 2 is 10. Okay, multiplied by 1 into 2 into 3 into 4, पहले वाले ब्रैकेट में से 2 कॉमन ले लो, दूसरे में से भी 2 कॉमन ले लोगे, यानी कि कॉमन क्या लेना है, 2 को सेपरेट कर लोगे, कॉमन तो नहीं बिकॉज मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 2 into 12 हो गया, और सेकेंड ब्रैकेट में 2 को सेपरेट कर लिया तो बच गया हमारा 3 into 7 into 8 into 9. Now 3 into 7 into 8 into 9 क्या होगा, 3 into 7 is 21, 8 into 9 is 72, तो 72 into 20 is 1440 प्लस 72 आ जाएगा 1512, और हमारा कंसर्न है सिर्फ और सिर्फ लास्ट 2 डिजिट से, तो फोकस ऑन 12 ओनली, तो यहां से भी हमें वैल्यू 12 ही मिल रहा है, 12 ही मिल रहा है, सो दिस बिकम्स 5 स्क्वायर इंटू 1 इंटू 2 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 2 इंटू 12 इंटू 2 इंटू 12 ओनली, और 2 इंटू 2 2 स्क्वायर हो गया, तो दिस बिकम्स 5 स्क्वायर इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 2 स्क्वायर इंटू 12 स्क्वायर, और 5 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर विल बी 10 स्क्वायर, तो 10 स्क्वायर इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 12 स्क्वायर, तो लास्ट 2 डिजिट्स हमारी डिटरमाइन होगी 2 फैक्टोरियल इंटू 12 स्क्वायर से, जो लास्ट 2 नॉन जीरो डिजिट्स होगा बिकॉज 10 स्क्वायर वो तो डबल जीरो आ रहा है लास्ट में. ओके, लास्ट 2 नॉन जीरो विल बी डिटरमाइंड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 12 स्क्वायर, और जिसको हम जनरलाइज करके लिखते हैं 10 इज 5 इंटू 2, और 2 हमारा a है, सो a फैक्टोरियल इंटू 12 टू द पावर a. क्लियर है? ठीक है. सिमिलरली अगर मैं 12 फैक्टोरियल में देखना होता तो यही सेम स्टोरी रहता था, बस 11 इंटू 12 मल्टीप्लाई कर देते हैं एडिशनली, तो 10 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 12 स्क्वायर इंटू 11 इंटू 12, so this is additionally multiplied after this. ओके, क्लियर है? सो इतना ही रखते हैं सेशन में. आई बिलीव जो भी हमने डिस्कस किया वो समझ में आया होगा और पूरी तरह से क्लियर हुआ होगा. इफ देयर इज एनी डाउट व्हाटसोएवर, मेक श्योर टू कमेंट अबाउट दैट डाउट, एंड इफ यू लाइक द सेशन देन मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन एज वेल, एंड यू कैन आल्सो शेयर द सेशन विद अदर्स इन नीड, जिनको भी जरूरत हो, ठीक है, जिनको भी हेल्प करे ये सेशन. दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन. बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग.